अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के लिए लुक लेके आई हूँ, वो है मरमेड लुक। आप कह सकते हैं इसको मरमेड। तो ये ड्रेस जब मैंने पहना था फ़र्स्ट टाइम तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने किस पेज से लिया था। लेकिन बहुत ही प्यारा सा फ्लॉन्ट सा ड्रेस है। सैडली मैं यहाँ पे पूरा ड्रेस नहीं दिखा सकी, बट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें तो वहाँ पे मैं हर तरह की डिटेल्स शेयर करती रहती हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट किया अपना मेकअप ट्यूटोरियल और मेरी स्किन कितनी बेबी स्किन लग रही है, कितनी स्मूथ सी। नेक्स्टन का बेबी लोशन मैं डेली बेसिस पे भी लगाती हूँ और मैंने कहा कि चलो यही लगा लेते हैं। प्राइमर मैंने स्किप किया, मर्ज़ी है प्राइमर लगा लें। तो कंसीलर करने के बाद कंसील करने के बाद आईज़ को, उसके बाद मैंने आईज़ को हाईलाइट किया है। कोई भी सेटिंग पाउडर, बेक्ड पाउडर ले लें और आईज़ को अच्छे से सेट कर लें। और ये है स्टार ऑफ द शो, हमारी पैलेट, हुदा ब्यूटी की रेट्रोग्रेड पैलेट। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट है। और अब जो लोग इस पैलेट पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ज़ाहिर सी बात है बहुत महंगी है, तो उन लोगों के लिए ना जो मैं अल्टरनेट बता रही हूँ वो है एक यू कैन बी और एक हुदा मोजी। यू कैन बी की जो पैलेट्स हैं बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, और हुदा मोजी की पैलेट्स या हुदा मोजी का जो मेकअप है वो आपको दराज पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे बहुत से पेजेस हैं, मेकअप शेकअप है, रीज़नेबल लोकल मेकअप है, पता नहीं कौन कौन से पेजेस हैं। मैं इधर लिंक लगा लूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। और ये देखें, ये तीनों पैलेट्स जो है ना, हुदा की रोज़ गोल्ड हो गई, रेट्रोग्रेड हो गई, न्यूड पैलेट हो गई, ये तीनों आपको यू कैन बी में इसका अल्टरनेट मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो अब मेकअप की तरफ जाते हैं। मैं ब्लेंडिंग ही कर रही हूँ क्योंकि मेकअप जितना ब्लेंडेबल होगा उतना स्मूथ नज़र आएगा, उतना नेचुरल नज़र आएगा। यहाँ पे लिप्स मेरे थोड़े चैपी हो रहे थे, ज़ाहिर सी बात है, सर्दियाँ, डिहाइड्रेशन, तो बस क्या ही बताएं। अच्छा, ये जो मैंने शेड लिया है ना, इसका ना अब आप देखें, मैं टैपिंग मोशन में जो है ना वो शेड को प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ना एक लाइन सी बनानी है इधर। मेरा मतलब है कि जो लिड है ना वो आपको प्रॉपरली एक अलग से उसकी शेप नज़र आए। ठीक है, ब्रशेस को आपने बिल्कुल स्मूथली ग्लाइड ऑन करना है, बिल्कुल हल्का हाथ रखना है, क्योंकि सारा काम ही मतलब इधर ब्रशेस का होता है। कहीं कहीं मुझे अगर लगे कि मतलब मैं फिंगर्स का यूज़ करूँ तो मैं फिंगर्स का यूज़ कर लेती हूँ। अब ये जो जिंक सा जो शेड है, ठीक है, यही मेन चीज़ है, क्योंकि यही दोनों जो शेड्स हैं ना, ठीक है, लिड वाला और ये ऊपर की ट्रांजिशन जो शेड्स हैं, ये उसके बीच में एक कट क्रीज वाला काम करेगी। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से लगाना है और इसको फिर अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि जो दोनों शेड्स हैं वो आपस में ना एक तो मर्ज हो जाए, लेकिन अलग अलग से भी नज़र आए। ये नहीं कि मतलब एक दूसरे के ऊपर ही बिल्कुल पड़े हुए हैं। इस वीडियो में मैंने कोई स्पीड नहीं डाली हुई, ताकि आप लोगों को मतलब कहीं कहीं अगर स्पीड आपको फील भी हो रही है तो, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये वाला जो मैं ले रही हूँ चंकी सा शेड, ठीक है, इसको हम पूरी लिड पे लगा लेंगे। और ये अच्छा लग रहा था। पहले तो मैं इस टाइम सोच रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे कोई सीलर लगाना चाहिए था, फिर इस तरह की बेस लगाती, फिर उसके ऊपर ये लगा दी, लेकिन मैंने ना डायरेक्ट ही इसको लगा लिया था और बाद में ये बहुत अच्छा लग रहा था। प्रोसेस को ट्रस्ट करें, साथ साथ देखें कि किस तरह से काम हो रहा है। और एक सिल्वर सा इसी पैलेट में शेड था, वो मैंने इनर कॉर्नर में लगा लिया ताकि आईज़ जो हैं वो पूरी तरह से इन्हेंस हो जाए। ठीक है, अब ब्लैक शेड लेके थोड़ा सा स्मोक दिया है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। पहले मैंने लैशेज़ इस तरह से, अच्छा लैशेज़ को ना मैंने कट करके लगाया है। ठीक है, सॉरी शायद मैं इधर बताना भूल गई, लेकिन लैशेज़ को मैंने ना फ्रंट से नहीं लगाया, बिल्कुल जो साइड वाली एजेस है ना इधर मैंने प्लेस किए हैं। और देखिए अब ये कितनी अच्छी लग रही हैं। इस तरह की जो लैशेज़ होती हैं ना, जो आधी मिलती हैं, ये दराज पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसी को ही ऐसे हाफ कट करके ना लगा लिया। और उसके बाद लाइनर से बिल्कुल पतली सी शेप में दे दूँगी
ताकि जो खालीपन सा है ना आंखों में वो दूर हो जाए और आंखें पूरी तरह से एक लुक में इन्हेंस करें। अब आप देखें कि जो मैंने ब्लैक से जो स्मोक दिया है शेड को, वो कितना अच्छा लग रहा है। और ऊपर वाले भी शेड्स देखें और बीच वाला भी शेड देखें, कहीं पे कोई लाइन नहीं है, कोई क्रीजिंग नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छे से ना मर्ज हो गए एक दूसरे में शेड्स। और अभी मैं लाइनर लगा के ना, मतलब ये फुल लुक अभी आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई में मेकअप एक ऐसा आर्ट है ना, मेकअप क्या कोई भी आर्ट कह लें, लेकिन जितना आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी आपके माइंड में लुक्स आएंगी और आप तरह तरह की लुक्स क्रिएट कर सकेंगे। आपके हाथ में एक नीटनेस आएगी, जो हाथ कांपते हैं लाइनर लगाते हुए या पलकें ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा झपकाते हैं कुछ भी, वो चीज़ें जो होती हैं वो फिर ख़त्म हो जाती हैं। अब अगर मैं लेंसेज की बात करूँ तो अगर मैं लगा रही हूँ तो ठीक है, अब मैंने लगाना छोड़ दिए हैं तो वो फिर मेरी आइज़ भी प्रॉब्लम करती हैं, मुझसे बार बार हाथ से लेंस गिर भी रहे होते हैं। तो हर चीज़, जो भी चीज़ होती है ना, तो वही बात होती है कि मतलब प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो वो चीज़ नीट हो रही है, इन्हेंस हो रही है, हमारे माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं। अगर छोड़ दो तो फिर इंसान वही निल हो जाता है, फिर समझ में नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से करें। अभी जो मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ, ये वाला या पिछला या बीच में मैं छोड़ देती हूँ बिल्कुल मेकअप। डेली बेसिस पे तो बस यही होता है ना, टिंट लगा लिया, बीबी क्रीम लगा ली या सनस्क्रीन लगा ली, कुछ भी। लेकिन बहुत बहुत टाइम के बाद अगर मैं मेकअप करूं तो मेरे भी माइंड से निकल जाता है कि अच्छा अब क्या करना है, अब आइज़ का क्या करूं मैं, अब किस तरह से मेकअप करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ है कि मतलब प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। और ये तो एक ऐसा शौक़ है कि जो मतलब हर लड़की को होता है, तो इसी से ही इंसान मतलब सेल्फ टॉट बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप यहाँ वहाँ क्लासेस लें या कुछ भी, यूट्यूब पे इतना सब कुछ पड़ा हुआ है ना कि वो देख देख के भी ना इंसान प्रैक्टिस करे तो उसको प्रैक्टिस हो जाती है। और ये वाला जो ब्लश है ये मेरा इतना फेवरेट है, ब्यूटीफाई बाय आमना का ये ब्लश है, बिल्कुल बबल गम सा शेड है। और मुझे ना इसी तरह के ब्लशेस जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और देखें कितना ये स्मूथली अप्लाई होता है। खैर मैंने ना टिंट इनके ट्राई नहीं किए, मैं करूँगी। लेकिन ये वाला जो ब्लश है, पता नहीं इसका क्या नाम है, मैं देख के इधर मेंशन कर दूँगी, लेकिन ये है कि बहुत ही प्यारा ब्लश है। और इस तरह से जिनको ब्लश अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, वो यही हरकतें करते हैं कि हर जगह फिर ब्लश 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 लगाते हैं। और ये वाला हाइलाइटर जो है ये देखें ना, ये इस पैलेट के साथ कितना जा रहा है ना, जो आई पैलेट मैंने यूज़ की है इसके साथ ना। तो मुझे नहीं पता था, मैं दूसरा हाइलाइटर निकाल के बैठी हुई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कितनी ज़बरदस्त ही शाइन आ रही है ना। अच्छा, लिप्स पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये मेडोरा की फ्लेवर लिपस्टिक है तो यही मैंने लगाई है। आप चाहें तो लिप्स को ग्लॉसी कर सकते हैं और चाहें तो मैट रख सकते हैं। सो मुझे नहीं ज़रूरत थी कि मैं लिप लाइनर लगाऊं या कुछ, बस यही थी मेरी लुक जो कि आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा मैंने नीचे से आंखों को इन्हेंस किया है। आप न्यूड आई पेंसिल भी लगा सकते हैं आंखों में, ठीक है। ओह माय गॉड, इट टर्न्ड आउट सो गुड। खैर यही थी मेरी आज की लुक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। यही तो मेरा आज का ट्यूटोरियल। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।